एक उठ दौरी एक भूल गई पौरी, एक राख बर कौरी सुध रही नहीं तन में। एक खुले बार एक छतियां उघार, एक भूषण को डार चली दामनी जो घन में। एक उजियारी गोपीनाथ किने निहारी, बौरी एक बारी डोले मदन उमंग में। उधम भयो घरी चार ब्रज मंडल में, बांसुरी बजाई काना जबी बदनावन में। बाजी घर आई बाजी देख वे गोदाई भाजी, बाजी मुरझाई सुन धुन गुरधर की। बाजी हंस बोले बाजी करत कलोले, बाजी संग लागे डोले सुध बिसरी घर की। बाजी न धरे धीर और बाजी न समारे चीर, और बाजिन के उठ पीर दावानल भर की। बाजी कहे बाजी बाजी और बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी बंसी सांवरे सुघर की। गुरुदेव बोले ये गोपियाँ इस बंसी की धुन में और इतनी उन्मत्त हो गईं कि इन्हें किसी भी प्रकार की सुध नहीं रही। एक भजन है, बड़ा ही प्राचीन भजन है, ये भी बहुत प्राचीन छंद है, जो प्राय रास लीलाओं में पहले बड़े जो स्वामी जी रासधारी होते थे वो इसका गायन करते थे। ब्रज राज के दुलारे वंशी मधुर बजाई, सुन गोपिका किशोरी ध्रुव देह की बिहाई। ब्रज राज के दुलारे वंशी मधुर बजाई, सुन गोपिका किशोरी सुध देह की बिहाई। एक केस सिर सभारे आदर्श हाथ लीने, सुन वेणु तान तीक्ष्ण अकुलाई वेग धाई। ब्रज राज के दुलारे वंशी मधुर बजाई, वंशी मधुर बजाई। द्रग एक आज कोई सुन बैन रैन भाजी, पद एक कोई जावत नहीं दूसरे लगाई। कोई धार पाद कंकन मंजीर बाहु कोई, सब अस्त व्यस्त शोभा हरि के समीप धाई। सब काम काम त्यागो ब्रजवाम श्याम कारण, लख हर विलास शोभा आनंद में अघाई। ब्रज राज के दुलारे वंशी मधुर बजाई। ये श्रीमद् भागवत का भाव है। जिस प्रकार एक माली अपने फल फूल आदि की रक्षा के लिए कांटों की बाड़ लगाता है, इसीलिए गुरुदेव सुखदेव जी महाराज ने इन गोपियों की देह दशा का ऐसा वर्णन किया है कि इस देह दशा को देखकर और जो विषयी हैं या जो कामी हैं, जैसे एक खेत में बिजू का खड़ा कर देते हैं तो पक्षी ऊपर से उड़ जाते हैं कि कोई आदमी खड़ा हुआ है। तो ये इस रासलीला की दिव्यता है कि यदि इस रासलीला को कोई काम लीला समझेगा तो वो उस रस को ले नहीं पाएगा और उससे च्युत हो जाएगा। क्योंकि इस रस को पान करने के लिए आप जानते हो श्रीमद् भागवती कह रही है कि कानों की जरूरत है, प्रेम से सुनो।
और सुनने के बाद प्रेम से उसे हृदय में धारण करो, तब वो बात मन में जाएगी। तो बोले मन में जाए तो आनंद की अनुभूति हो, शांति की अनुभूति हो, ना कि तुम किसी और अवधारणा से ग्रसित होकर और उस रस से वंचित हो जाओ। तो गोपियां आ गई हैं, भगवान को प्रिया जी का ध्यान है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामि वह ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने कहा, अरे गोपियों तुम्हारा तो स्वागत है, आओ आओ, बहुत अच्छी आई, पर ये तो बताओ किस लिए आई। देखो घोर रात है, हैं? और तुमको इस प्रकार स्त्रियों को अकेले और ऐसे किसी जार पुरुष के पास नहीं आना चाहिए। जो पतिव्रता स्त्री हैं उनको अपने माता पिता पति सबकी सेवा करनी चाहिए। अच्छा तो ठीक है, यदि तुम इस वृंदावन की शोभा को देखने आई हो तो आओ मैं तुमको वृंदावन दिखाता हूँ कि देखो कैसे सुंदर सुंदर और यमुना जी और कितने निर्मल और शांत भाव से इनकी तरंगें कैसे प्रिया प्रीतम के प्रेम में झूम रही हैं। और कितने सुंदर सुंदर देखो पुष्प खिले हुए हैं इस वृंदावन में। रात्रि में कैसे कोयल और मोर नाच रहे हैं इस वृंदावन में और इस रात्रि में। तो हे सखियों, और देखो इस प्रकार पतिव्रता स्त्री को और अपने कर्तव्य मार्ग से च्युत होकर शोभा नहीं देता है, जिससे लोक तो बिगड़ता ही है, परलोक भी बिगड़ता है। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानान मही भावो अनुकीर्तनाद न तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो ग्रहाम। इसलिए तुम तो घर में रहकर, जो यज्ञ पत्नियों को भगवान ने समझाया था ना कि तुम घर में रहकर, तो वो तो चली गई, लेकिन इन गोपियों को भगवान वही बात समझा रहे हैं कि देखो घर में बैठ के भजन करो, घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते हैं। आप देखिए ये रास आपको क्या संदेश देता है। जिसको देखो वो घर छोड़ने को तैयार है, जिसको देखो वो बाबा जी होने के लिए तैयार है। घर छोड़ दिया, बाबा जी हो गए, मालूम पड़ा आश्रम बन गया, बहुत बड़ा आश्रम बन गया, तो वो सब बुला लिए अपने। कोई इतने बड़े त्यागी हैं, बोले महाराज जी शरीर के माता पिता नहीं रहे, तो मैंने बेटा तुम काहे को शरीर धरे हुए, तुम भी छोड़ो शरीर। इतने बड़े त्यागी। एक पत्नी ने अपने पति से कही, घर छोड़े घर हरि मिले तो आज ही छोड़ो कंत। बोले आज ही छोड़ दो घर, यदि हरि मिल रहे हैं तुम्हें तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं काहे को रोकूं तुम्हें, भगवान मिल रहे हैं तुम्हें। और बोले घर छोड़े यदि घर घर फिरो, तो बोले इसे अच्छा घर में करो बसंत। घर जाके भिखारी आज हमारी ये योजना चल रही है, हमको ये करना है कि हमको वो करना है। देखो ये ठाकुर सेवा या दीन दुखियों की सेवा या गौ सेवा, ये आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आप सोचो जिस प्रकार जन्म लगन और मरण स्वयं ही करने पड़ते हैं, तो हमारी तरह जगह और कोई तो पैदा होगा नहीं, तो हमारी जगह और कोई तो ब्याह के लाएगा नहीं कि ला तेरी बहुआ ले आए हम। अच्छा तुम हमारी बदली मर जाना है, ऐसा होगा क्या? तो ये स्वयं करना, ये इस चेतना की बहुत आवश्यकता है। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ठाकुर जी की सेवा ऐसे संभाली जाती है कि मैं नहीं रहूंगा ना तो 100 वर्ष तक कम से कम ठाकुर जी की सेवा चलती रहे। अपने लिए तो अपना नाती और पंथी की सोच लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए भी 100 वर्ष की सोचनी चाहिए।
कब? मेरे जाने के बाद। तो कम से कम चलो भाई 50-60 साल तुमने सेवा करी, 150 साल की और व्यवस्था हो गई, 150 वर्ष हो गए। तो 150 वर्ष में कम से कम इस युग में 6 पीढ़ी हो गई। अब 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी यदि उस सेवा में लग गई तो आप समझ लीजिए वो अब सेवा जो है रास हो गई। मतलब अब वो सर्किल कभी टूटेगा नहीं। ये है रास। आप किसी भी बात को प्रेम से सोचोगे ना तो उसका प्रेम मतलब उसका जो यथार्थ है, उसका जो सन्मार्ग है, उसका जो आचरण है वो आपकी समझ में आ जाएगा। इस तरीके से प्रभु की सेवा का विधान है। अब हम तो देखते हैं कि पुरखान ने कही चलो भाई 500 एकड़ जमीन लगा दी हमने ठाकुर जी के लिए, और मालूम बड़ी पीढ़ियां जो है बीच में अब ठिकाने लगा रही हैं। वो सबरे कह रहे हैं कि आसो हम ले हैं और आसो हम ले हैं। कितने ठाकुर जी की संपत्तियां, कितने गऊओं की संपत्तियां कहाँ गोल हो गई पता ही नहीं। ऐसे ही गवर्नमेंट में देख लो कितनी संपत्तियां और पट्टे पे चली गई पता ही नहीं। तो हमने इसकी चर्चा इसलिए की कि ये ऐसे अपराध हैं, इनसे बचना चाहिए, इनसे भी रस भंग होता है। गोपियां बड़ी दुखी हुई। देखिए कथा का बड़ा विस्तार है और इस रासलीला का तो बहुत ही विस्तार है। करीब 6-7 घंटे हमको लगातार मिले तो ये रासलीला ने जमती है। तो आप इतना कि भगवान मुख्य रूप से प्रिया जी का ध्यान कर रहे हैं। गोपियों ने भगवान से कहा मैवं विवोर्हति भवान् गदिशं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम भक्तावयस्य दुःखग्रह मात्याजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुख्यम यत्पत्यपत्य सुहृदा मुनिवृत्तिरंगः स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विधातयोक्तम् अस्त्वेवमेतदमुपदेशपदे त्वदीशे श्रेष्ठो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा। कि आपके नाम स्मरण से और आपकी भक्ति से हम सारे विषयों को छोड़कर हे नाथ अब केवल आपके श्री चरणों में ही हैं, और आपके इन चरणों को छोड़ना अब हमारे लिए असंभव है। और यदि आप स्त्री धर्म की बात करते हो तो स्त्री धर्म तो यही है हमारा कि आप हमारी आत्मा के और पति हो और आप ही हमारे प्राणनाथ हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।